अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसान हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड है, क्योंकि जहां पे हमने छोड़ा था वेबसाइट बनाना, आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितना पेज बना लिया था वो हम देख लेते हैं। यहाँ से ये पेज हमने इतना क्रिएट कर लिया था, तो अब आज हम इससे आगे का क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि अभी मेन्यू बार बाकी है और भी लिंक वगैरह बाकी हैं, वो भी हम आगे कवर करते हुए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इसके नीचे का सेक्शन बना लेते हैं और उसके साथ साथ जो है आपको तमाम चीज़ें गाइड भी कर देते हैं। तो मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है पहले से ही, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इस कोड को समझाता हुआ चला जाऊँ आपको। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे कंटेनर की क्लास लगाई है, एक डिव बनाई है जिसमें कंटेनर की क्लास लगाई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हेडर के नीचे ये डिव लगाई है। फिर उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे ये सेकंड वाली जो डिव है ये है लेफ़्ट की, ठीक है, ताकि मेरी इमेज इस तरफ लेफ़्ट पे शो हो। और ये मैं कन्फ्यूजन के लिए मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये गाइड होती है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोनों, ठीक है, और अलाइन कर देता हूँ इसको। अब मैं अलाइन करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ठीक है, इमेज लगी हुई है। फिर ये डिव क्लोज़ हो गई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज़ हो गई है और कंटेनर की जो है वो अलहदा है। और यहाँ से फिर राइट वाली डिव क्लास शुरू हो रही है। एक डिव बनाई है जिसमें राइट की क्लास दी है और उसमें ये टैक्स लिख दिया है और ये डिव क्लोज़ कर दी है और ये यहाँ से यहाँ तक है और ये पूरी डिव कंटेनर की है, ठीक है। तो ये डिव लगा दी है। इसको इमेज का नाम हम चेंज बाद में करते हैं और चीज़ें हम बाद में चेंज करते हैं। पहले मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें अभी इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की है, जो कि हमारी CSS इम्प्लीमेंट करने के बाद इसकी शक्ल जो है वो कुछ अच्छी सी निकल के आ जाएगी। तो CSS अप्लाई करने के लिए मैं जो हूँ वो CSS की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने CSS की फ़ाइल को ओपन किया। हमने यहाँ पे इस CSS को छोड़ा था, अब यहाँ से कंटिन्यू करने लगे हैं हम। तो कंटिन्यू में मैंने पेस्ट किया, क्या कंटेनर की क्लास को कॉल किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कंटेनर की क्लास को कॉल करने के बाद फिर एक टैग लगाया है जिसका हमने एट्रीब्यूट जो है वो फ्लैक्स रखा है। इसकी हाइट दी है, हाइट हमने VH में दी है 100 VH, मतलब पूरे पेज की जो लेंथ है उसके हिसाब से हो जाए, ठीक है, हाइट के हिसाब से हो जाए। तो हमने ये देखे, इसको हम सेव कराते हैं तो देखें पूरे पेज के हिसाब से हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन हुआ, अब पूरा पेज आ रहा है, ठीक है, ये देखें पूरा पेज आ रहा है। तो इस तरीके से अब जो है हम इसके आगे की CSS को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखें लेफ़्ट जो हमारी डिव थी उसको कॉल करके यहाँ पे पेस्ट कराया और पेस्ट कराने के बाद इसका फ्लैक्स 1 रखा है हमने। और फ्लैक्स 1 रखने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम अभी चेंज करते हैं और जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, ताकि विजिबल हो जाए। तो हमने इसको ग्रीन किया और उसके बाद जो है यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें एक डिव के अंदर ग्रीन कलर आ गया है। सिर्फ ये हमने गाइड के लिए कलर इसके अंदर फिल किया है, बाकी हम आगे इसमें इमेज लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने गाइड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कलर फिल किया है, कलर और किसी वजह से नहीं किया। तो आगे हम इसको CSS को और अप्लाई करते हैं राइट वाली डिव के अंदर। तो यहाँ पे राइट वाली डिव आ गई है, तो इसके अंदर हम CSS को अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ से भी मैं गाइड को मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस डिव का भी फ्लैग्स जो है वो बन दिया है। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रेड कर दूँगा, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर वाली जो लेफ़्ट की डिव है उसको भी कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको रेड करने के बाद और यहाँ से जो है इसको कॉपी कर सकते हैं और नीचे पैडिंग भी दी हुई है। पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल दी हुई है ताकि साइडें कवर हो जाएं। अब आप लोगों को पैडिंग के बारे में तो पता चल ही गया होगा
क्योंकि पिछली क्लास से कवर होता हुआ आ रहा है, तो अब मैं शॉर्ट बातों में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेव करके और फिर इसको जो है ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि आप लेफ़्ट और राइट को जो है वो गौर कीजिएगा कि कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे देखें ये बीच में से हाफ़ हो गया है और यहाँ पे देखें आराम से हमारा एक पेज का जो कंटेंट है वो निकल के आ गया, यानी कि एक स्क्रीन पे जो विजिबल होता है वो पूरा पेज निकल के आ गया है। यहाँ पे टाइटल और रेड और ग्रीन में। अब यहाँ पे हम इसको चीज़ों को सेट करना है। ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं जो हूँ लगाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस इमेज को। तो img कॉल किया क्योंकि img के फ़ोल्डर में है और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव कराया, रिफ़्रेश किया। तो इमेज कुछ इस तरीके से आ रही है, इतनी बड़ी। तो इतनी बड़ी इमेज तो इसमें हमें चाहिए नहीं, तो क्यों ना मैं अपने फ़ोटोशॉप की स्किल्स का फ़ायदा उठाऊं और इसको इसी डिफ़ के हिसाब से एडजस्ट कर दूं और फिर बेहतरीन सी लगेगी। तो यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप में लेकर आया। फ़ोटोशॉप में लाने के बाद इस इमेज को मैंने यहाँ से क्रॉप किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ से क्रॉप करना शुरू किया। तो फ़ोटोशॉप इन फ्यूचर कभी आपको सिखा देंगे, लेकिन अभी जो है जल्दी हम काम अपना करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज फ़िक्स हो गई है इधर। तो इमेज हमारी फ़िक्स हो गई है। अब मैंने अपनी इमेज की CSS भी कर ली है, आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे जल्दी से कॉपी। तो यहाँ से मैं टाइटल में जो है अपना ही नाम दे देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ एहसन हाशिम। ठीक है, और फिर उसके बाद रिफ़्रेश किया तो देखिए आ गया एहसन हाशिम। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और टैगलाइन दी जो कि H5 के टैग में दी है। तो आप H3 के टैग में दी है। तो आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं एक और डिव बनाऊँगा क्योंकि नीचे का एरिया बड़ा खाली लग रहा है। उस डिव के अंदर मैं रखता हूँ कंटेंट, नहीं इस डिव की क्लास देता हूँ। पहले क्लास में क्या दूंगा, इसकी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्लास दी मैंने और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे लिखा मैंने टेक्स्ट मिटाया इसको, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ से हम इस डिव को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो भी रखेंगे इस डिव के अंदर कंटेंट रखेंगे अब हम। तो इस डिव के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, तो वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कुछ निकाल के रखा हुआ है, तो वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है फिर मैं इसको सेव करा के CSS में आ जाऊँगा इसकी। अब मैं यहाँ पे इसकी क्लास को कॉल करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स की क्लास को कॉल करने के बाद जो है मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो इसके बीच में हम CSS करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे जो है मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ जो कि परसेंटेज में होगी, कॉलन, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसकी 50%। अब मैं इसका बैकग्राउंड को सेट करता हूँ। तो इधर मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड का टैग, जो कि बैकग्राउंड मेरा होगा इसका वाइट। ठीक है, तो वाइट मैंने बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड देने के बाद जो है मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें बैकग्राउंड तो आ गया मेरा, लेकिन टैक्स मेरा वाइट था तो वो मर्ज हो गया है बैकग्राउंड के साथ। तो अब मैं टैक्स का कलर जो है वो यहाँ से ब्लैक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे कलर का टैग लगाऊँगा और सिंपल कॉलन लगा के क्या नाम है ब्लैक करके इसको सेव करा दूँगा। सेव करवाने के बाद देखें ये इस तरीके का हो गया। 50% जो विद है इसकी बड़ी कम लग रही है, तो मैं इसको 80% पे कॉल करने वाला हूँ, यानी कि मैं इसकी विद 80% कर दूँगा तो ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और सेंटर में भी आने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मैं इसकी विद को जो है 80 कर देता हूँ और फिर मैं इसको सेव करवाता हूँ और फिर हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ से ये देखें 80% जो है वो अच्छी है। तो अब यहाँ पे बचा है पैडिंग के, क्योंकि साइडें बड़ी चिपक रही हैं टैक्स के साथ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैडिंग को, जो कि चारों तरफ से आएगी। तो यहाँ से हमने पैडिंग को लगाया 20 पिक्सल पे और यहाँ से हम इसको सेव करा और रिफ़्रेश किया। तो ये देखें पैडिंग होके
काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया है इसका। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, क्या चीज़, मार्जिन क्योंकि देखें ऊपर वाले टैग से बॉक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे हम मार्जिन को कॉल करेंगे ताकि इनके बीच में गैप आए। तो यहाँ पे मैं मार्जिन का टैग लगाता हूँ और मार्जिन को मैं दे देता हूँ टॉप को जो है मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें गैप आ गया है थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से गैप आ गया है। अब अगर मैं इसी मार्जिन को फिर दोबारा कॉल करूं, किस पोजीशन में, इसको मैं अगर करूं थोड़ा सा और गैप बढ़ा देते हैं, तो सेव करते हैं, ये गैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें और चेंजेस की ज़रूरत है। तो क्या चेंजेस की ज़रूरत है, आप देखें इस मार्जिन में कि इसको हमने रख दिया है 50। तो अब इससे नीचे जो है हम लगाएंगे लेफ़्ट मार्जिन, क्योंकि ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। अभी ये सेंटर अलाइन नहीं है इस डिफ के अंदर, तो इसको हमने सेंटर अलाइन करने के लिए हमें मार्जिन को कॉल करना पड़ेगा लेफ़्ट। तो लेफ़्ट मार्जिन लगाते हैं हम, मार्जिन ये कॉपी किया हमने यहाँ से और नीचे पेस्ट कर दिया, इसकी जगह टॉप की जगह लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। तो लेफ़्ट 50% पिक्सल पे रहा, तो ये देखिए सेंटर आ गया। तो थोड़ा सा हमें इसको और एडजस्ट करना है, तो 40 कर देते हैं हम इसको, तो बेहतर हो जाएगा। ये देखें ये 40 पे बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ लगानी है, राउंड बॉर्डर को। तो राउंड बॉर्डर 25 पिक्सल दिए, तो ये देखें बेहतरीन हो गया ये, ठीक है, लुक अच्छी आ गई है इसकी। तो यहाँ पे जो है राउंड बॉर्डर को लगा के इसकी लुक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। तो अब जो है ये पूरी CSS को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो है हम 1 लगाते हैं इसके साथ क्लास, और यही क्लास हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक और इसी के नीचे पेस्ट करते हैं और इस क्लास को जो है 1 रख देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो एक और बन गई है। इसकी भी डिव की सेट कर देते हैं, हम डिव की सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही उसमें कॉल हो रहा है। सेव किया तो ये देखें दोनों बॉक्स बन के आ गए। बॉक्स थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इस बॉक्स को हमने सेट करना है कैसे, यहाँ से इसका मार्जिन सेट करना है। तो मार्जिन हम जैसे ही सेट करेंगे, तो मार्जिन को जो है ना कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी करके देखिएगा, क्योंकि आप सेम एज इट इज़ तो मेरी जैसी बनाएंगे नहीं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके देखिएगा। देखें ये चिपक गया, अब थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा मार्जिन हम देंगे और फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो मार्जिन देने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस से और यहाँ से हम इसको BR दे देते हैं, मार्जिन को नहीं देते, BR दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मार्जिन नहीं देते, BR की लाइन देते हैं, तो गैप आ गया, ठीक है। ये पेज पूरा क्रिएट हो चुका है। ये हमारा एक और सेक्शन वेबसाइट का कवर हो चुका है। अगले वीडियो जो आ रही है वो कल या परसों में आ जाएगी और उसके अंदर भी आपको पूरा ये पेज कंप्लीट करवा दूँगा। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा सेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए CSS और HTML की मदद से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी, लेकिन आप लोगों को पिछली क्लास में कवर करा दिया है, तो आप लोग समझ जाएंगे। तब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज पर रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।